सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर के बारे में। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है और मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो एक बार आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट, जितना मैक्सिमम वेरिएशन हो सकते थे उतना मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में लिख दिया, जितनी चीज़ें इसमें आ सकती थी। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर टोटल आएगा हमारा। टोटल जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट आएगा, जो कि 3rd - 4, यानी कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे नोट टू अकाउंट में हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट यहाँ पे एक ही आता है, चेंज इन इन्वेंट्री। उसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करते हैं। और ये हम लोगों का है वर्किंग नोट। और यहाँ पे हम पहले ही नोट डाल दिए कि ब्रैकेट जो होगा इंडिकेट होगा किस चीज़ के लिए, निगेटिव आइटम्स के लिए। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स हमें जो दी है 14-15 की, ये है हमारी 60,000 रुपीज़। अदर इनकम आपको गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, और टोटल इनकम फिर आ जाएगी 60,000। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज जो दी आपकी 40,000 रुपीज़ है। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री के लिए आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दोनों। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 20,000 और क्लोजिंग है 30,000। जो क्लोजिंग इस साल की होगी वही अगले साल की ओपनिंग होगी। तो इसमें ओपनिंग दी है वही करंट ईयर की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। और जैसा कि हमने लिखा ब्रैकेट इंडिकेटेड फॉर निगेटिव आइटम्स, तो यहाँ पे 10,000 लेस होगा। यहाँ पे आ गया आपका 30,000। अब प्रॉफिट के लिए हमें 3rd - 4 यानी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट है इसका वो कितने परसेंटेज सेल का। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। तो सेल हमें गिवन है 60,000 रुपीज़, और जो हमारा प्रॉफिट है यानी कि जीपी है वो है 30,000। तो परसेंटेज जीपी का जो फॉर्मूला होता है आपका, जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। जीपी है हमारा 30,000 रुपीज़ अपॉन नेट सेल है हमारा 60,000 रुपीज़ इंटू 100। कैंसल आउट हो गई, ये भी कैंसल आउट। आ गया हमारा 6 5 जो 30, 50% आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 50। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करेंगे उसमें मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आ गए। इससे पहले कि कंटिन्यू करें, मैं एक करेक्शन आपको बता दूं। यहाँ मैंने पहले लिखा था 31 मार्च 2015 के लिए, मैंने 14 का लिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 2015 होगा वहाँ पे। तो चलिए अब इसको आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दी है, ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर लेवल एंड सेलिंग प्राइस हैव गॉन अप बाय 5%। तो यहाँ पे हमें जो राइज हुआ है उसको वापस से लेस करके दिखाना है। तो यहाँ पे सेकेंड वर्किंग नोट आएगा, परचेजेस राइज बाय 10%। तो इसे हमें लेस करके दिखाना है। तो परचेज हमें दिया हुआ है जो है वो है 88,000 रुपीज़ का, और जब इसमें से हम लोग लेस करते हैं तो यहाँ पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगता है। ये कैंसिल आउट होके आए 8,000 रुपीज़
अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80,000। तो ये हमारी परचेज आ गई और सेलिंग प्राइस था हमारा 5% इंक्रीज था, तो उसे भी 5% हम डिक्रीज करके दिखाएंगे। यहाँ पे थर्ड आ गया, सेल इंक्रीज्ड बाय 5%, तो उसे हम डिक्रीज करके दिखाएंगे। तो सेल हमें दी हुई है क्वेश्चन में 1,05,000 रुपीज की। इसका 5/105 यानी कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 1 जा 21 जा 21 5 जा 5,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे, 1,05,000 में से 5,000 लेस हुआ तो आया हमारा 1 लाख। तो सेल हमारी जो आ गई है वो 1 लाख रुपीज है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 1 लाख रुपीज। अदर इनकम हमें गिवन नहीं होती है और यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारा 1 लाख। अब इसके बाद परचेजेस जो हमने कैलकुलेट किया था वो 80,000 रुपीज था। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000। इसके बाद हम लोगों ने देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाला हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने निकाला है वो हम यहाँ पे सेल पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ का प्रॉफिट हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी। जीपी इक्वल टू नेट सेल मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज जीपी। नेट सेल हमारी कितनी है 1 लाख, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज जीपी कितना निकला हमारा 50 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 2 जा 5 जा 50,000 हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया 50,000 रुपीज। अब यहां पे देखिए टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करते थे तो हमारा आ जाता था प्रॉफिट। तो यहाँ पे अब एक्सपेंस तो हमें दिया नहीं है लेकिन हमें प्रॉफिट दिया है, तो टोटल इनकम माइनस प्रॉफिट तो आ जाएगा हमारा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 1 लाख था, ये 50,000 आपका एक्सपेंस आ गया। उसके बाद ये बैलेंसिंग से निकलेगा, यहाँ चेंज इन इन्वेंट्री जो आपका दिया है वो बैलेंसिंग से निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। तो बैलेंसिंग करके जो अमाउंट यहाँ आएगी वहाँ उसको हम यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000 माइनस में, ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब इसी अमाउंट को हम लोग यहाँ रख देंगे 30,000। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें इस साल की दी हुई है 30,000 रुपीज और क्लोजिंग हमें गिवन नहीं है लेकिन टोटल अमाउंट हमें गिवन है। तो इससे हम लोग जब मतलब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज। ये आपका आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन इसके बाद मेन दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 10% लेस पे आया है, क्योंकि हम लोग परचेज भी 10% लेस करके दिखाए थे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको 10% इंक्रीज करके दिखानी, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्लेम जो है हमें वो तो पूरे अमाउंट पे चाहिए ना। तो यहाँ पे अब इंक्रीज करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे क्लोजिंग की जगह आप लिखिए परचेजेस इंक्रीज बाय 10%। यहाँ पे इसकी वजह से हमारा 10% इंक्रीज विद परचेज, तो यहाँ डिक्रीज हमने करके दिखाया था। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो हमारा डिक्रीज हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको इंक्रीज करके दिखाएंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हमारी 60,000
क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 और डिक्रीज कितना हुआ है 10%, तो यहाँ पे इंक्रीज भी हम 10% कर देंगे। 60,000 रुपीज का 10% जब हम निकालेंगे तो आएगा 6,000। तो यहाँ जब टोटल हम लोग करेंगे तो 66,000 रुपीज आएगा। ये हमारा आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 10%। डिक्रीज था तो इसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया रेट अपॉन 100 से, तो हमारा आ गया क्लोजिंग। अब इस पे हम लोग यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। तो लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ पे अब हमें निकालना है। लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है, गिवन है 66,000 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी की है 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे आ गया 64,000 रुपीज लॉस ऑफ स्टॉक। और ये फुल्ली इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो भी यही होगी। अमाउंट ऑफ क्लेम भी आपकी 64,000 रुपीज है। तो एक बार आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जहां भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।